नमस्कार। लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे से पटना लौटे सीएम। 2025 चुनाव से पहले कुशवाहा की बड़ी तैयारी। शराबबंदी फेल पर नीतीश के मंत्री का जवाब। पीएम मोदी के खिलाफ संज्ञान ले चुनाव आयोग, कांग्रेस की मांग। शारदा सिन्हा की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद। पिता और चाचा के बाद अब भतीजे का हुआ बंगला। अब इधर उधर नहीं जाएंगे नीतीश, बयान पर सुधाकर का तंज। सक्षमता परीक्षा 2.0 का रिजल्ट जारी। 65,716 पास। आर्मी भर्ती के दौरान पटना में बवाल। 1500 की जगह पहुंच गए 30,000। गया में कबाड़ी की दुकान में बम विस्फोट। अब खबरें विस्तार से। 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना लौटे। आपको बता दें कि जमुई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पहुंचे और अचानक दिल्ली चले गए। सीएम के अचानक दिल्ली रवाना होने को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक निजी कार्यक्रम से दिल्ली गए थे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में आयोजित एक शादी समारोह में सीएम नीतीश कुमार को शामिल होना था और आज 2 दिनों के दौरे के बाद सीएम पटना वापस लौटे हैं। हालांकि उनके दिल्ली जाने से सियासी हलचल जरूर बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के तमाम दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। कोई यात्रा पर निकल रहा है तो कोई सर्वे कराने में जुटा है। हर दल अपने अपने तरह से 2025 के रन में जीत की जुगाड़ लगा रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद सह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी स्तर पर भी इस बार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है, इस पर इंटरनल सर्वे किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद सह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार यात्रा के तहत 2025 में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने के लिए ग्राउंड स्तर पर गठबंधन और पार्टी की स्थिति का जायजा लेने की बात कर रहे हैं। पटना हाईकोर्ट से शराबबंदी पर फटकार लगने के बाद से बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और वार पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता जनक राम ने कहा कि सरकार उस पर चिंतित है, कार्रवाई कर रही है। कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए महागठबंधन के नेता जाने जाते हैं। महागठबंधन को मालूम है कि शराबबंदी में खुल के उनका बिजनेस फल फूल नहीं रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे जो माफियागिरी जो पूर्व की सरकारें कर रही थी वो नहीं कर पा रही है, इसलिए उंगली उठा रहे हैं। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पीएम मोदी और बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। दरअसल शनिवार को बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को पीएम के खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 1.5 साल पहले घोषणा हुआ था कि दरभंगा में अस्पताल चल रहा है। सत्ता पक्ष चुनाव आयोग के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग से प्रार्थना करता हूं कि पीएम मोदी के खिलाफ संज्ञान लें। अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार के लिए सिर्फ घोषणा होती है, बिहार के लिए कुछ किया नहीं जाता है। बिहार के लोगों का जीवन स्तर खराब हुआ है। अगले साल बिहार में चुनाव में बड़ी बड़ी बातें होंगी। बिहार लगातार पिछड़ते जा रहा है। पीएम मोदी बिहार दौरे के बहाने झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा को लेकर रविंद्र भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन 5 नवंबर मंगलवार की रात दिल्ली एम्स में हो गया था। वो 72 साल की थी। इसके बाद 6 नवंबर को उनके पार्थिव शरीर को पटना लाया गया। लोजपा में टूट के बाद पार्टी के पटना स्थित कार्यालय को भवन निर्माण विभाग के द्वारा लोजपा को दूसरे गुट पशुपति पारस वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को सौंप दिया गया था। लेकिन लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार एक बार फिर उस कार्यालय को चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को सौंप दिया गया है। भवन निर्माण विभाग के द्वारा कार्यालय मिलने के बाद लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को कार्यालय मिल गया है, पार्टी में बहुत खुशी है और हम लोग अब वहां कार्यालय बनाएंगे। कार्यालय बन जाने के बाद वहीं से पार्टी की गतिविधि
चालू होंगी। उन्होंने कहा कि कौन क्या बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब जिसे जो भी कार्यालय आवंटित करना है वह सरकार का काम है, उस मामले में हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना। राजू तिवारी ने बिहार में 4 सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर दावा करते हुए कहा कि एनडीए चारों सीट पर उपचुनाव जीत रही है। जम्मू में शुक्रवार 15 नवंबर को पीएम मोदी की सभा थी। उसमें नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए के साथ बने रहने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अब हम सब दिन इन्हीं लोगों के साथ रहेंगे। महागठबंधन से अलग होने के बाद जब से नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए हैं, वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं। नीतीश कुमार के इस बयान पे राजद के सांसद सुधाकर सिंह इसे शक की नजर से देख रहे हैं। सुधाकर सिंह का कहना है कि जब कोई सवाल नहीं है तो नीतीश कुमार सफाई क्यों दे रहे हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि दाल में कुछ काला जरूर है। नीतीश कुमार यह बात कह रहे हैं तो जरूर दाल में कुछ काला है। जब बिहार की जनता, मीडिया, पॉलिटिक्स पार्टी सवाल नहीं पूछ रही है तो फिर वो क्यों जवाब दे रहे हैं। जाहिर है कि उनके मन में खोट है। अब वो क्या निर्णय लेंगे यह वही जाने, उनकी पार्टी के लोग जानेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई न कोई गड़बड़ है जिसकी वो सफाई पेश कर रहे हैं। सक्षमता परीक्षा 2.0 के दूसरे चरण का रिजल्ट जारी हो गया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने ये रिजल्ट जारी किया। क्लास 1 to 5 में 81.45%, 6 to 8 में 81.41%, 9 to 10 में 84.20% और 11 to 12 में 71.4% टीचर्स पास हुए। 80,713 शिक्षक इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 65,716 पास हुए। परीक्षा में पास शिक्षकों का प्रतिशत 81.42% है। सक्षमता परीक्षा फेज 3 के लिए 26 से 31 दिसंबर के बीच परीक्षा होगी। 25 नवंबर को विज्ञापन जारी किया जाएगा। STET परीक्षा का रिजल्ट अगले हफ्ते जारी किया जाएगा। बोर्ड की ओर से परीक्षा का आयोजन 23 से 26 अगस्त के बीच किया गया है, जिसमें 85,000 नियोजित शिक्षक शामिल हुए थे। दानापुर में आर्मी भर्ती प्रक्रिया के 5वें दिन अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। सैनिक चौक स्थित करियप्पा ग्राउंड में एंट्री नहीं मिलने के बाद अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पूरे बिहार से 25 से 30 हजार के करीब अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, लेकिन करियप्पा ग्राउंड की क्षमता 1000 से 1500 के बीच है। शुक्रवार शाम से ही अभ्यर्थी ग्राउंड के बाहर जुटने लगे थे। गया शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के टिल्हा धर्मशाला रोड में कचरा कबाड़ी की दुकान में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट की आवाज सुन आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट की आवाज सुन सड़क से गुजर रहे लोग भागने लगे। वहीं कुछ देर के लिए सड़कों पर आवागमन भी बंद हो गया। वहीं इस घटना में दुकानदार जोहर मंसूरी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसके एक हाथ की उंगली कटकर अलग हो गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी इलाज की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद सिविल लाइन थाना की पुलिस और टाउन SSP PN साहू घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।